गले मुंडे माल राजे कर कृष्णधारी नंदी पे सवारी ओ नंदी पे सवारी बोले बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी गले मुंडे महाराजे कर सुधारी गले मुंडे महाराजे कर सुधारी नंदी पे सवार बार आजा आजा भोले की शरण एक बार आजा ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण एक भोले की शरण में आ जाओ भोले की शरण में आजा बाबा की शरण में एक बार आजा आजा भोले की हार महा भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। आज रवि प्रदोष है और भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र आनंदमय दिवस है। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, सब प्रार्थना करो। रवि प्रदोष है, कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलें और विनय करें। जिन जिन को आता है वो अपने साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। शंभू
भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। हरि विठ्ठल पांडुरंगा शिव नारायण आप में और हम में सब में समाहित, कोई विभाजन नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते हैं। कितने जन्म। और जिसने जान लिया भगवान शंकर को, एक पत्र अच्छा है जी, मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला देंगे बात। और अगर साथ में बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकती हैं। मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गई। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जरूर। जाधव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है। कहीं योग बना है परभणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे। पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सीवर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण भी क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया। मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस्वला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती, अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया।
और रजो धर्म खत्म हुए भी कई साल हो गए, तो अब ना तो शिव पुराण कुछ कर सकती है, ना वो सीहोर वाला महाराज कुछ बता सकता है। क्या करें? मेरी बहन की बेटी ने कहा पाऊ तो मौसी आप बैठो कथा सुनो, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे। पंडाल की मिट्टी नहीं होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परवणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर। मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गया। तू कुछ भी कर, मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने एक बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक की बात कहती। वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ मान ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सीहोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो बच्चों को लेकर आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आस्था चैनल पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं। और तेरी कृपा का जिस पर भी हो गई तेरी कृपा, भवतार हुआ। एक पत्र और है बड़ा, सुप्रिया संतोष के कान, पुणे की रहने वाली हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो पुणे से आई हैं, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। पुणे से संतोष के कान, पुणे से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हो तो बच्चे को लेकर, एक तो भीड़ ज़्यादा है ना, तो पीछे भी अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुप्रिया संतोष के कान, पुणे से रहने वाली हूँ। बाबा शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी ना हो पाया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि टीवी पर कथा आती है, और मेरी माँ आपकी कथा 2021 से सुनती आ रही है। मैंने आपने बताया हुआ सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत दोनों उपाय किए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई मेरे घर में 15 साल के बाद 2024 में बेटे ने जन्म लिया। बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम नंदा चांगदेव, समाज से पाटोदा
जिला बीड़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छाती में गठान हो गई थी जो 4 साल पहले ऑपरेशन से निकाल दी गई थी, लेकिन फिर से दूसरी साइड में छाती में गठान हो गई। मैं बहुत डर गई थी। अभी ऑपरेशन से एक गठान को निकलवाया, अब फिर से दूसरी गठान हो गई। मेरे घर के लोग नजदीक के ही बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाने लगे, आपकी कथा सुनने लगे, रोज चढ़ाई हुई बेलपत्र लाने लगे, शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल लाने लगे और मुझे देने लगे। कहते थे अगर बेलपत्र खाओगी और पानी चढ़ा हुआ पियोगी तो शिव गठान को गला देंगे। श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम जाप करती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मुझे दूसरी गठान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और बिना ऑपरेशन के ही मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम नंदा चांगदेव, संगवासे पाटोदा जिला बीड़ से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। और तेरी कृपा का आ जाइए। चरासी हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पापी हो चाहे जितना उसका भी